कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। आज बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम बच्चों के बीच में आए हैं। पार्षद बन के सबसे पहले हम बच्चों के बीच में माध्यम सोच रहे थे कि किस तरह से हम पहुँचें, क्योंकि बड़ों को तो जाके मतदाताओं को तो हमने काफ़ी काम किया, उनको घर घर जाके उनको प्रोत्साहित किया, पर बच्चों के बीच में हम कैसे पहुँचे ये समझ में नहीं आ रहा था। तो आज शासकीय स्कूल जो कठौंदा की है वहाँ, और उसके बाद में फिर प्रभात नगर की शासकीय स्कूल में हम आए हैं, और यहाँ पे बच्चों के बीच में आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां वर्ष जो है हमारा स्वतंत्रता का, उससे संबंधित जानकारी दे रहे हैं, और साथ में बच्चों के साथ में जो हमारे शिक्षक भी हैं उनसे भी उनके साथ भी समय अपना स्पेंड कर रहे हैं, समय अपना दे रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव क्यों मनाया जा रहा है, उसके अंतर्गत घर घर तिरंगा फहराना, उसकी क्या विधियां हैं, किस तरह से हमको करना है, फिर हमारा राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत क्या है, तो इसकी जानकारी बच्चों को देना, और राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम, उसका अर्थ सहित उनको बताना, कि ताकि बच्चे समझें तो कि होता क्या है, क्योंकि उसमें संस्कृत के भी शब्द हैं, कुछ बच्चे समझ पाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं, तो उनको सबको हमारा उद्देश्य ही यही है कि हम जानकारी अधिक से अधिक बच्चों को दें। वृक्षारोपण भी किया आपने स्कूल में? जी हाँ, मैंने क्या, मतलब हम सब ने मिलके हमारे अंकुर अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया, जिसमें वृक्षों की भी जानकारी दी, कि जैसे हमने यदि आंवले का पौधा लगाया है तो आंवले की क्या खूबियां हैं, क्यों लगाया जाता है, क्यों हमारे लिए जरूरी है। इसी तरह से पीपल है जिसको कि हम पितृ वृक्ष बोलते हैं, उसके विषय में भी जानकारी दी है, और जानकारी के साथ में उसका वृक्षारोपण भी किया है। आपका नाम? बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला में हमारी नवनिर्वाचित पार्षद श्रीमती अर्चना सिसोदिया उपस्थित हुई। उन्होंने हमारे विद्यालय के सभी बच्चों के बीच में आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर अमृत महोत्सव की जानकारी दी, और उसे किस प्रकार मनाया जाना है ये जानकारी दी। इसके साथ साथ उन्होंने बच्चों को राष्ट्र प्रेम के बारे में बहुत प्रोत्साहित किया, कुछ गीत बहुत अच्छे आवाज़ में गीत सुनाए। साथ में आज उन्होंने वृक्षारोपण भी किया विद्यालय में। हमारा विद्यालय बड़ा सौभाग्य समझता है, सभी स्टाफ के सभी लोगों के तरफ से मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, चाहता हूँ कि वो आती रहें आगे हमारे विद्यालय में, और इसी प्रकार से बच्चों के लिए जो भी आगे चल के उनको आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करती रहेंगी, ऐसी हमारी उनसे अपेक्षाएं हैं, शुभकामनाएं। आपका सुनना। प्रकृति अपना जिस तरह एक रंग रूप बदलती, उसी तरह महिला जो एक स्वभाव से नारी प्रकृति से जुड़ी हुई होती है, उसका भी एक स्वभाव है, वो एक परिस्थितियों के अनुसार अपने रंग रूप को बदल देती है। उसी तरह नारी भी प्रकृति के अनुसार अपने रंग रूप को बदलती है। और सावन का जो महीना आता है, इसमें प्रकृति में एक नई छटा आ जाती है, नई कोपल फूटती हैं, हर ओर एक हरियाली होती है। उसी तरह महिलाओं के अंदर एक प्रेम का उल्लास जागृत होता है, और उसी के उपलक्ष्य में एक हरियाली महोत्सव ये कार्यक्रम बनाया गया है, जिसमें हम सभी महिलाएं गोल बाजार ग्रुप की सुप्रभातम संस्था से जुड़ी हुई हैं। ये सभी महिलाएं एक हरियाली अमावस्या के ऊपर एक छोटा सा हम लोग ने कार्यक्रम रखा हुआ। पिछले 3-4 सालों से हम लोग इस कार्यक्रम को रखते आए हैं। और हम लोगों ने एक ग्रुप डांस का प्रोग्राम रखा है, जो कि हरियाली तीज पर आधारित है। हरियाली तीज जो कि सावन के महीने में शुक्ल पक्ष में तीज के दिन मनाई जाती है, वही सब हम आज यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हम सभी ने यहाँ पर भली प्रकार अच्छे से, जैसे स्त्रियाँ 16 श्रृंगार करके आती हैं, वही 16 श्रृंगार करके सब आई हैं, और खूब धूमधाम से हम सभी ये त्यौहार मना रहे हैं। कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद।